हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जल्द ही आपके एसएससी सीजीएल से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकलने वाली है। 1 तारीख को यह फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन निकलने वाले थे। उस दिन सैटरडे था, नोटिस नहीं निकल पाई। आज संडे है, कल मंडे या ट्यूसडे तक आपका जो सीजीएल 2023 के लिए है, 2023 के लिए जो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपका रिलीज हो जाने वाला है। आपको बता दें, इस बार भी आपके 10 से लेके 15,000 के बीच में जो वैकेंसीज है वो लाइक करने वाली है। तो आप लोग के लिए इसके लिए तैयारी करना अभी से शुरू कर देना होगा, क्योंकि 3 से आपके पास 4 महीने का समय दिया जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन के डेट्स भी यहाँ पे आपके जो हैं उन्हें यहाँ पे जो घोषित कर दिए गए हैं कि आपके एग्जामिनेशन के जो डेट है अप्रैल में नोटिस आपका निकलने वाला है और 14/7 से आपका एग्जामिनेशन भी यहाँ स्टार्ट होने वाला है, यानी 14 जुलाई से। हम लोग बात करेंगे उन सभी बुक्स के बारे में। बहुत लोग को डाउट रहता है कि हम लोग अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं, बिगनर हैं, तो क्या हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको सही गाइडेंस चाहिए जिससे आप लोग तैयारी कर सकें। आज हम लोग बात करने वाले हैं बुक्स से रिलेटेड। यदि इनमें से कोई भी बुक्स आपके पास होगा तो उन्हें मत लीजिएगा, लेकिन जो बुक्स नहीं है उसे आप लोग लेने की कोशिश जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को मालूम है कि जो टीयर 1 के एग्जामिनेशन है उसमें 25-25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से पूछे जाते हैं। चाहे वो रीजनिंग हो गए आपके, उसी के साथ साथ एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, चाहे वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए जिससे आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपके जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस, मैथ से 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, और सभी में 2-2 मार्क्स दिए जाते हैं और 2 से 50-50 नंबर का हो जाता है, यानी 100 क्वेश्चंस पे आपको 200 नंबर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स होता है। और इसका यदि कट ऑफ की बात करते हैं तो इसमें आपको 120 से प्लस मार्क्स आपको लाना होता है, जो जनरल वाले हैं उनके लिए। ओबीसी के लिए उससे कम, एससी के लिए कम, एसटी के लिए इससे धीरे धीरे आप लोग कम कर सकते हैं। यानी आपको 200 में से 120 मार्क्स लाना रहता है। और टीयर 1, जैसा कि 2022 से पहले तक टीयर 1 के भी मार्क्स जुड़ते थे, लेकिन अब ये क्वालिफाई इन नेचर हो गया। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और 120 नंबर यदि आप लोग लाते हैं तो आप लोग ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि ये जो टारगेट है आप लोग 150 प्लस का रखिएगा, तो आप लोग 120 के आसपास जरूर से जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। टीयर 1 का आपको समझ में आ गया किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है टीयर 2। इसी पे आपका एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन हैं, जो आपके मार्क्स हैं और जो आपके मेरिट्स हैं वो आपका बनने वाले हैं। इसमें आपके 2 सेशन बांट दिए गए हैं, पेपर 1 होगा और पेपर 2 आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सेक्शन 1 में आपका मैथ्स एंड रीजनिंग से क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपका 180 नंबर के लिए। और वहीं दूसरा मॉडल में आपका इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस से 45 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और इंग्लिश से आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को 210 नंबर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर भी आप लोग का होने वाला है, 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 30 नंबर का, और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सेशन 2 में आपका यहाँ पे डाटा एंट्री, या आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं साइंस स्पीड टेस्ट का मॉड्यूल आपका होने वाला है। ठीक है, स्पीड टेस्ट का रहेगा, 1 डाटा एंट्री टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक, चलिए पेपर 2 में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टैटिक्स से जो 2 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, और पेपर 3 में इकोनॉमिक्स से 100 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जो नॉर्मल आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो आप लोग के लिए सेशन 1 और सेशन 2 के लिए ये पेपर आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस आप लोगों ने समझ लिया। सबसे ज्यादा आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और यही इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। इसी से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग के लिए बुक्स कौन कौन से बेहतरीन होने वाले हैं। कुछ भी आपका प्रीवियस ईयर के भी देखिए, जब भी आप लोग तैयारी कीजिएगा तो आपका एक बेसिक बुक होना चाहिए जिससे आप लोग पढ़ सकें और उससे क्वेश्चंस आप लोग हल कर सकें, और उसके पास आपका एक नोट्स बुक भी होना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देखिएगा पूरा जरूर, क्योंकि सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ हर एक टॉपिक वाइज। ठीक है, यदि हम लोग मैथ्स की बात यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए। मान लीजिए आपने परसेंटेज का क्वेश्चन स्टार्ट किया, ठीक है, आपने कुछ क्वेश्चंस बताए, जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लगे, जो आप लोग को नहीं आते थे, उन सबको आपने नोट किया, और जब एग्जामिनेशन के समय पे आपको सिर्फ एक बार उसको रीड आउट कर लेना है, एक बार सिर्फ आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक बेसिक बुक होना चाहिए, आप कोई भी ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल की तरफ से आता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हैं। राकेश यादव सर का भी आता है। आप लोग किसी भी बुक जो है आप लोग ले सकते हैं, जिनका भी बुक आप लोग को समझ में आ जाए, कोई भी एक बुक आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और अभी एग्जामिनेशन आपका टीसीएस कंडक्ट करा रही है, तो आप लोग इनका बुक ले सकते हैं, पिनाकल की तरफ से आता है, ठीक, ये ले सकते हैं या फिर किरण पब्लिकेशन की आता है। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वहां से उसको आप लोग चेकआउट कर दिएगा। यदि कुछ दिनों के बाद में आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैथ को आप लोग एग्जैक्ट किस प्रकार से पढ़ेंगे, साइंस या आपका इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है, मोटा मोटी आप लोग ये समझ लीजिए, बुक से रिलेटेड है। तो आप लोग को एक आपका जो कहते हैं कि थ्योरी बुक्स आपके पास रहना चाहिए और प्रैक्टिस के लिए आपका प्रीवियस ईयर बुक रहना चाहिए, ठीक है। मैथ्स की बात कर ली। रीजनिंग के लिए आप लोग ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल की तरफ से ही बुक आता है और मास्टर रीजनिंग के भी आता है बुक्स, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसको आप लोग यदि हम लोग बात करते हैं तो 1 से 1.5 घंटा ही आप लोग रीजनिंग पढ़िएगा, उसके बाद इसको आप लोग जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि ये बुक नहीं रहता है तो भी आप लोग का चल जाने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा। इसका यदि बुक की बात करते हैं तो जो भी जिस भी क्वेश्चन में आप लोग फंसते हैं तो उसको आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके उसका थ्योरी पढ़ लीजिए और तुरंत ही फिर यहाँ पे आप लोग रीजनिंग के लिए ये जो बुक है इससे आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये जो बुक है वो आपको देखने को मिलेगा। ये स्पेशल एसएससी के लिए है, ठीक है। इसमें जितने भी एसएससी के क्वेश्चन है वही सब पूछे गए हैं जो टीसीएस द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए हैं। आप लोग ये बुक ले सकते हैं या फिर आप लोग किरण पब्लिकेशन की है उसको भी आप लोग ले सकते हैं, कोई भी पब्लिकेशन का आप लोग यहाँ पे बुक ले सकते हैं। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंग्लिश ही बहुतों लोग का यहाँ पे जो यदि इंग्लिश आपका मजबूत हो जाता है, ठीक है, यदि आप लोग का इंग्लिश में कमांड हो जाता है तो आप लोग मैथ्स की तरह से इसमें आप लोग फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए नीतू मैडम की पब्लिकेशन की तरफ से आता है, केडी पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक है ये इसको आप लोग ले सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम वाले हैं इसको आप लोग लीजिएगा। आप हर एक रूल्स आप लोग को एकदम कम से कम पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन में आपके 3 महीने बाकी हैं तो कम से कम इसको आप लोग याद रखिएगा, कम से कम 3 से 4 बार आप लोग तो पूरा पूरा रिवीजन आउट कर लीजिएगा। शुरू में यदि आप लोग को इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है तो सिर्फ एक बार इसको रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग करते करते पूरा एक बार बुक के जितना भी ग्रामर के रूल है उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा बार में आप लोग इसको समझ समझ के पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। तीसरा बार में आपसे क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे और चौथा बार में पूरी तरह से आपके इस बुक पे कमांड भी हो जाने वाला है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आने वाला है। जिन्हें इंग्लिश शुरू से नहीं पढ़े तो उनके लिए कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो एक बार इसको जिस तरह से कहानी पढ़ते हैं, जिस प्रकार से स्टोरी पढ़ते हैं उसी तरह इस बुक को लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा आते आते आप लोग पूरी तरह से इस पे कमांड आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको ले सकते हैं या फिर जो इंग्लिश में आपका यदि कमांड है, दोनों ही बुक बेहतरीन है, एक हिंदी मीडियम के लिए एक इंग्लिश मीडियम के लिए, वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें जो भी पॉइंट्स है वो आपको इंग्लिश में बताए गए हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मैं कहूंगा कि आप लोग एकेडमी पब्लिकेशन का ही बुक लीजिएगा और जिन्हें इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लोग जो ऑब्जेक्टिव है आप लोग ये भी ले सकते हैं, अरिहंत की तरफ से आता है जर्नल इंग्लिश। इसके साथ साथ आपको एक लेना होगा वोकेबलरी के लिए। वोकेबलरी के लिए आपको जो ब्लैक बुक आता है सबसे बेहतरीन बुक से आपके वोकेबलरी के लिए, तो आप लोग इसको ले सकते हैं और इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िएगा। 1500 से ज्यादा वर्ड, 15,000 यहाँ पे वर्ड हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। इन सभी को आप लोग देखिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। जो भी बातें समझ में नहीं आएगी उसको कॉपी पे नोट कीजिएगा। जिस वर्ड का समझ में नहीं आएगा उसका साइनो एंटो दोनों ही आप लोग वहां पे लिखिएगा और उसका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मतलब आप लोग समझ के विथ एग्जाम्पल यदि आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग का इंग्लिश भी आपका धीरे धीरे मजबूत हो जाने वाला है। चलिए बात करते हैं इंग्लिश के। आपने पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना ही अच्छा रहने वाला है। तो आप लोग ले सकते हैं एसएससी की तरफ से आने वाला पिनाकल की तरफ से आने वाला एसएससी इंग्लिश का बुक, इसको भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपका जीके के लिए। जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक लूसेंट, यही आपका सफिशियंट रहने वाला है। इसके अलावा कोई भी बुक आप लोग को लेने नहीं है। यदि आपने नोट्स बनाया है तो ठीक है, यदि आपने किसी क्लास से टीचर से पढ़ा है तो उसका भी नोट्स है तो भी चलने वाला है, लेकिन यदि आपके पास लूसेंट है तो आप कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि 80 से 90 बात करते हैं तो 70 to 80% क्वेश्चन आपके रिपीट करते हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ले सकते हैं, पिनाकल की तरफ से ही आता है। एक मैंने बात बताया ना कि बहुत सारे पब्लिकेशन का आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट में बात करें तो पिनाकल का अच्छा खासा यहाँ पे बुक्स जो है वो चल रहा है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड हुए हैं। सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको मॉक देना होगा हफ्ता में 1 दिन, ठीक है। हफ्ता में सिर्फ 1 दिन आपको मॉक देना अभी शुरुआती में। जब दूसरा महीने में बढ़िएगा तो 2 मॉक्स आपको देना होगा और तीसरा महीना में आते के साथ आपको 4 से 5 मॉक्स हर एक वीक आपको यहाँ पे देना स्टार्ट कर देना होगा। और एग्जामिनेशन से 15 से 20 दिन पहले आपको रोज एक मॉक्स यहाँ पे देना होगा। यदि हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार से आप लोग 50 से 60 मॉक्स दे दीजिएंगे, जो कि इनफ है, ठीक है। शुरू में आपके मार्क्स नहीं आएंगे। शुरू में जैसे ही आप एग्जामिनेशन दीजिएगा, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 70 से 80 नंबर के बीच में आप लोग डोलिएगा। 70 से 80 नंबर आने वाले हैं पहला मंथ में।
आप लोग जैसे-जैसे आपका बेसिक कंप्लीट होते जाएगा और आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस सब मजबूत होते जाएगा, उसी मार्क्स आपका बढ़ते जाने वाला है, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा कम से कम आप लोग को यहाँ पे मॉक टेस्ट देते-देते, लास्ट टेस्ट आते-आते कम से कम यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं 120 से क्रॉस हो जाने चाहिए, ठीक है? 120 से यदि आपके मार्क्स क्रॉस हो जाते हैं तो आप लोग के लिए बेहतरीन होने वाला है। यदि अभी आप लोग 70 नंबर या 80 नंबर के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो इतना ही आएँगे, ठीक है? आप लोग एग्ज़ामिनेशन दीजिएगा, टेक्स्ट बुक का यदि आपके पास पास होगा, तो वहाँ से आप लोग देखिएगा तो 70 से 80 मन नहीं है फिर भी एग्जामिनेशन दे दीजिएगा तो 70 से 80 नंबर आपके आने वाला है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको इतना है, यदि 80 नंबर भी मान के चलें तो आपको 40 से 45 नंबर ही आपको बढ़ाना है, ठीक है? 40-45 नंबर यदि हम बात करते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है, बस इतना ही है। 20 से 25 क्वेश्चंस और आपको सही होने वाले हैं, जो गलत हो रहे हैं उसी को आपको और इम्प्रूव करना है, वही आपके आगे जाके सही हो जाने वाला है। ये था पूरा डाटा। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है? इन सभी बुक्स का लिंक है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वहां से इस सबको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब हमें कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको देखने को मिलेगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ में इन सभी बुक्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से इन सभी को आप लोग एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।